मन में कड़वाहट, जुबां पे प्यार होता है। बहुत से मनुष्य का यह व्यापार होता है। इसीलिए पहले करो तोल, फिर निश्चित करो मोल। नहीं तो धोखा खाओगे, घर भरोसा कर लिया बिन आंखें खोल। यह संसार मोह माया है, कोई बुरा कोई मध्यम कोई अच्छा है, सब प्रभु की इच्छा है। सत्व रजस तमस गुणों में मनुष्य का जिसके प्रति अधिक झुकाव होता है, वही कर्म उसके द्वारा होते हैं। जिस मनुष्य का विवेक श्रद्धा ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पित है, वही सतोगुणी बन सकता है। अहंकारी एवं अज्ञानियों को समझाया नहीं जा सकता। अगर समझाया जा सकता तो घर घर में महाभारत नहीं होती। कोई विशेष आवश्यकता नहीं, मनुष्य का अहंकार ही उसके विनाश करने के लिए पर्याप्त है। सद्मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे एवं साफ मन से अच्छे उद्देश्य से प्रार्थना करना यही एकमात्र उपाय है। अन्य उपाय काम नहीं करते हैं। अन्य के बताए हुए टोटके आजमाएंगे तो असफलता ही हाथ आएगी। अगर देर हो रही है तो सब्री का होना नितांत आवश्यक है। ईश्वर की योजनाएं सदा ही बेहतर होती है। धन दौलत ज़रूरी है परिवार के पालन पोषण के लिए, पारमार्थिक सेवा करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, भगवान की बनाई इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए। बस यही उपयोगिता है धन की। इसके अतिरिक्त धन को सर्वे सर्वा ना माने। धन में सुख नहीं, इसके विपरीत धन केवल दुख का ही कारण बनता है। काम क्रोध लोभ अहंकार इन विकारों का निमित्त बनता है और इन विकारादित मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण चाहे तो अपने सुदर्शन चक्र से सभी पापियों का नाश करे, लेकिन उन्हें भी धरती पर अवतरित होना पड़ा था। अर्जुन को मार्गदर्शन करना पड़ा था। मनुष्य को भी स्वयं के अंदर सत्य परमात्मा बसाकर अर्जुन जैसे कर्म करने पड़ते हैं, तभी वह सफल होते हैं। हृदय में श्री कृष्ण और कर्म में अर्जुन बसा लो, सत्य की हमेशा विजय होती है। अंतरात्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। वही गुरु है, वही मार्गदर्शन करती है। जीवन का आनंद लो, सदैव चिंता में ना रहो। जैसे भी परिस्थिति हो मुस्कुराया करो। किस्मत पर वही रोते हैं जिन्हें स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। आत्मविश्वासी कर्म करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं को सहायता देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं जो स्वयं की सहायता करने हेतु इच्छुक होते हैं। अगर आप आस्तिक हो, पूजा पाठ करते हो, व्रत नियम आदि करते हो, अगर फिर भी दुखी हो, मतलब कहीं कमी है आपके आस्तिकता में, आपके भक्ति में, आपकी आध्यात्मिकता में। क्योंकि सच्चा आस्तिक सच्चा आध्यात्मिक तो सदैव आनंदित रहता है। वह सदैव अपने आसपास प्रभु की उपस्थिति महसूस करता है और प्रभु ही तो आनंद है। दुख परेशानी चिंताएं संसार के मूर्खों के लक्षण है। जो ईश्वर के चरणों में लीन है, समर्पित है, उनका इनसे कुछ लेना देना नहीं होता। आध्यात्मिकता इन सब से मुक्तता एवं स्वतंत्रता है। आध्यात्मिक बनने का प्रयास करें। सद्गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण यही दुख मुक्ति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए लाभदायक है। और ईश्वर बहरे नहीं है जो आपकी प्रार्थनाएं सुन ना सके। वे चींटियों के कदमों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। सदैव ईश्वर के सामने प्रार्थनाओं की सूची रख देना, क्या यह भक्ति है या व्यापार? आक्रांत
कभी कभी हो सकता है, हर बार नहीं। हमेशा मुख से प्रार्थना नहीं की जाती। तेज आवाज़ के बजाय शांत, स्थिर, पवित्र हृदय की मौन प्रार्थनाएं ज़्यादा असरदार होती है। संसार में रहो, दान पुण्य करो, कर्म करो, लेकिन हर समय परमात्मा के साथ रहो। उठना बैठना, खाना सोना, हर कर्म के साथ परमात्मा का स्मरण करो। कल कभी आता नहीं है, सब आज ही करना होता है। कल करेंगे यह कहकर कितने यहाँ से चले गए। यही वास्तविक पूजा, भक्ति, आध्यात्मिकता है। यही तुम्हें सदैव खुश रखेगी। इसीलिए खुश रहा करो।